Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to discuss the fourth chapter of 7th class Geography NCERT. The name of chapter is Air. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got my notification. So let us start. So firstly let us discuss atmosphere कि जो वायुमंडल है वो क्या होता है. So our earth is surrounded by a huge blanket of air. जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर एक ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, राइट. जो एटमॉस्फेयर है मेनली जो है ये तीन चीज़ों से बनकर मिला होता है. जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर की, यानी कि संघटक जो है एटमॉस्फेयर के वायुमंडल के, वो तीन हैं. गैसेस आपके ये वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल, राइट. दीज आर वाटर वेपर, ये आपकी डस्ट पार्टिकल है. इन तीन चीज़ों से जो है मिलके बना होता है आपका एटमॉस्फेयर. गैसेस की जब हम बात करते हैं, वी हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तो ऐसी गैसेस हैं जो कि बल्क बनाती हैं एटमॉस्फेयर का. नाइट्रोजन आपको पता है 78% होता है और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस जो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं एयर में. नाइट्रोजन जो है मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर में एंड ऑक्सीजन नेक्स्ट प्लेंटीफुल गैस है एयर में. जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. एंड जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट. सो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जो धूल कण है हम देखते ही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो वाटर वेपर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो ये तीन जो है एलिमेंट है जो कि एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, राइट. लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो मेनली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, राइट. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्राटोस्फीयर, राइट. दीज आर देखो पहले हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्राटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है, देन एक्सोस्फीयर है, राइट. ट्रोपोस्फीयर कौन सी है? सबसे पहले वाली. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर. इसमें क्या होता है? द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. जो हवा हम लेते हैं, राइट, वो जो है इस लेयर में प्रेजेंट होती है. ऑलमोस्ट ऑल जो वेदर फिनोमिनाज होते हैं लाइक रेनफॉल हो गया, फॉल हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, वो इस लेयर में जो है वो अक्कर करते हैं, राइट. सो मूविंग फर्दर स्ट्राटोस्फीयर की बात करते हैं. स्ट्राटोस्फीयर जो है ये नेक्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की. अब द ट्रोपोस्फीयर जो है वो लाइज करती है स्ट्राटोस्फीयर. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ not 15 but 50 किलोमीटर, राइट. दिस इज़ रॉन्ग, ये 50 किलोमीटर है. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. इसमें एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है स्ट्राटोस्फीयर के इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. इसमें जो है ओजोन लेयर होती है, राइट, जो कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज है जो सन से आती है उनसे हमें बचाती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर. ओजोन का फॉर्मूला होता है O3. सो मेसोस्फीयर की जब हम बात करते हैं, राइट, सो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इट लाइज अबव द स्ट्राटोस्फीयर. इट एक्सटेंड अगेन, इट्स नॉट 18 बट इट्स 80. सॉरी, लिखने में गलती हो गई है. ये 80 किलोमीटर अबव है आपके अर्थ सरफेस से. मीटरॉइड्स जो है वो बर्न करते हैं इस लेयर में एंड एंटर करते हैं फ्रॉम स्पेस, राइट. सो लेट अस move further. Let us talk about thermosphere. जो थर्मोस्फीयर होता है, टेम्परेचर यहाँ पे रेपिडली राइज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट. दिस इज आइनोस्फीयर, IONO. आइनोस्फीयर जो है इसमें प्रेजेंट होता है, इस लेयर का पार्ट होता है. और जो रेडियो वेव्स हमने जो है एमिट की होती है अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है यहाँ से अर्थ को और सिग्नल भेजती है, राइट. सो
जो एक्सटेंड करती है ये लेयर 80 से 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स है ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, राइट। सो एक्सोस्फेयर की जब हम बात करते हैं, एक्सोस्फेयर जो है ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज़ अ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस होती है इसमें, लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, जो फ्लोट करती है इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। सो मूविंग फर्दर, वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो लेट अस से अगेन, जो वेदर है क्या होता है, ये डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की। मौसम की स्थिति क्या है एक दिन में किसी भी प्लेस में, वो होता है वेदर, राइट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर जो कंडीशन होती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। ये 30 से 35 ईयर्स तक। नाउ टेम्परेचर क्या होता है, तापमान। तापमान होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, राइट। डिग्री सेल्सियस में हम इसको मापते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, सन से जो लाइट अर्थ पे आती है, राइट। सो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी intercepted by the earth. The amount of insolation decreased from the equator towards the pole. जो इंसोलेशन होता है, जो सनलाइट होती है वो डिक्रीज़ होती है इक्वेटर से पोल की तरफ। उसी तरह से जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होता है सेम मैनर में। इक्वेटर में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और पोल की तरफ जो है डिक्रीज़ होगा, राइट। लेट अस मूव फर्दर। एयर प्रेशर की बात करते हैं। सो वायु दाब, राइट, एयर प्रेशर। So air pressure is defined as the pressure that exerted by the weight of air on the earth surface. एयर प्रेशर क्या होता है, जो एयर के वेट के द्वारा जो प्रेशर लगता है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। As we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level पे ज़्यादा होता है and decrease with the height horizontally. The distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. अब क्या होता है, जो प्रेशर है सी लेवल पे ज़्यादा होता है, हाइट जैसे इंक्रीज होती है कम होता है, राइट। समटाइम जो है टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है आपकी टेम्परेचर से। जो प्रेशर होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This create a low pressure. जो आपका प्रेशर है ना दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो इन एरियाज़ वे टेम्परेचर इज़ हाई, ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है एयर जो है वहाँ पे हीट हो जाती है, हीट हो जाएगी तो राइज़ हो जाएगी, राइज़ होगी तो वो क्या है, लो प्रेशर क्रिएट करती है उस एरिया में, लाइक जो लो प्रेशर है वो एसोसिएटेड होता है क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर के साथ। द एयर ऑलवेज मूव्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू low pressure, right? This is very important. So let us talk about wind. Wind क्या होता है, the movement of air from high pressure area to low pressure is called wind. विंड क्या होता है, मूवमेंट होती है एयर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसको हम विंड कहते हैं। या फिर कहीं कि जब एयर एक डायरेक्शन में मूव करती है उसको हम विंड कहते हैं, राइट। विंड जो है ब्रॉडली डिवाइड होती है 3 टाइप्स में, आपकी परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स, राइट। नाउ द परमानेंट विंड्स क्या होती है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली आर द परमानेंट विंड्स. These blow constantly throughout the year in a particular direction. Permanent winds क्या होती है, ये throughout year जो है blow करती है in a particular direction में, right. Seasonal wind क्या होती है, कुछ टाइम के लिए होती है. These wind changes their direction in different season. जो seasonal winds है ये अपनी directions को change करती रहती है according to season. For example, monsoon in India, right. So moving further, लोकल विंड्स की जब हम बात करते हैं, सो दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया. जो लोकल विंड्स होती है ये ब्लो करती है एक पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, राइट. और डे में या फिर ईयर में एक स्मॉल एरिया में. जैसे एग्जांपल है लैंड एंड सी ब्रिज, जो लू है ये वेस्टर्न इंडिया में जो है ब्लो करती है, तो ये भी लोकल विंड्स का जो है एग्जांपल है, राइट.
ये देख रहे हो आप डायग्राम में, यहाँ पे पोलर ईस्टर्ली विंड्स है, देन आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो कि यहाँ पे मर्ज कर रही है कहाँ पे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो आपका ITCZ है। सो पोलर ईस्टर्ली सेम ही है, राइट। सो लेट अस मूव फर्दर। मॉइस्चर की जब हम बात करते हैं, सो व्हेन वाटर जो है इवेपोरेट्स होता है फ्रॉम लैंड से एंड फ्रॉम डिफरेंट जो वाटर बॉडीज से, इट बिकम्स वाटर वेपर, राइट। जब वाटर मतलब इवेपोरेट होता है लैंड से या फिर किसी भी वाटर बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। मॉइस्चर इज इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर किसी भी वक्त हवा में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन जो एयर है फुल ऑफ वाटर वेपर होती है, वी कॉल इट ह्यूमिड डे, राइट। ओके, सो व्हेन द वाटर वेपराइजेज इट स्टार्ट कूलिंग। जब वाटर वेपराइज करते हैं वो कूल होना स्टार्ट होते हैं। द वाटर वेपर कंडेंस एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्लाउड्स एंड जस्ट masses of such water droplet. When these droplets of water will become too heavy to float in air, then they come down as a precipitation. अब क्या होता है, वाटर वेपर्स जो है, सिंपल भाषा में वाटर वेपर जब राइज करते हैं, यू नो, विद द हाइट जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं, राइट। जो वाटर वेपर है फिर कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन होगी तो वो क्लाउड बनेगी, जो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो ड्रॉपलेट की फॉर्म में, यू नो, वो जो है जब हैवी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे एयर में, सो वो प्रेसिपिटेशन वर्षा के रूप में जो है वो धरती पे वापस आ जाएंगे, पानी के रूप में बरसेंगे। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म, उसको हम रेन कहते हैं, एज सिंपल, राइट। रेन भी डिफरेंट तरह की होती है, जैसे साइक्लोनिक रेन फॉल होता है, ओरोग्राफिकल जो माउंटेन से टकरा के होती है, राइट। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching. So that's all for today. Bye and take care.